क्राइम और थ्रिलर के ऊपर तो बहुत सारी हिंदी सीरीज रिलीज की जाती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी भी सीरीज होती हैं जिनकी स्टोरी माइंड ब्लोइंग होती है। और आज के इस सीरीज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ मर्डर इन महाम वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है जियो सिनेमा पर। इसे आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में यूं तो किसी भी तरह की कोई न्यूडिटी नहीं है, लेकिन इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे सेक्सुअल सीन्स नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों सीरीज के टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसकी हर एक एपिसोड लगभग 44 to 50 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज अच्छी खासी लेंथी भी है। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है महाम स्टेशन से, जहां पर एक डेड बॉडी पाई जाती है, लेकिन इस डेड बॉडी से किडनी गायब रहती है। किसी ने बेरहमी से उसे मारा होता है और बाद में उसकी किडनी को भी बड़ी ही बेरहमी से निकाल कर कहीं फेंक देता है। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। पुलिस यानी कि विजय राज, जो कि आपको इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आने वाले होंगे, वो इस केस को किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। और लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि किलर जब भी कोई मर्डर कर रहा होता है, मर्डर करने के बाद उस डेड बॉडी के साथ एक छोटा सा नोट छोड़कर चला जाता है, जिसमें नेक्स्ट वो कौन से व्यक्ति की मर्डर करेगा उसका नाम लिखा हुआ रहता है। और पुलिस उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन बार बार पुलिस नाकामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों सीरीज में देखने लायक यह है कि असल में इस किलर का मोटो क्या है और असल में वो लोगों की किडनियां ही क्यों निकाल रहा होता है। लेकिन दोस्तों इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो एक सीरियल किलर जो कि बहुत सारे मर्डर्स कर रहा होता है, और दूसरी तरफ इस सीरीज में आप 377 आर्टिकल्स के बारे में भी जानने वाले होंगे। इस सीरीज में आपको आशुतोष राणा भी नजर आने वाले होंगे, जो कि एक रिटायर्ड पत्रकार के रूप में आपको नजर आएंगे, लेकिन वो भी इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि इस मर्डर केस को सॉल्व करना चाहते हैं। उनके घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी इस सीरीज में आप जान पाएंगे। सीरीज की सबसे खास बात दोस्तों यह है कि सीरीज की हर एक कैरेक्टर को बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है, यानी कि हर एक कैरेक्टर की लाइफ को बड़ी ही अच्छी तरह से आपके सामने दिखाने की कोशिश की गई है। आशुतोष राणा जो कि अपने ही एक प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, दूसरी तरफ विजय राज वो भी अपनी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, और इन सभी प्रॉब्लम्स को भी ये सीरीज आपके सामने दिखाती है। तो दोस्तों ओवरऑल इस सीरीज की अगर हम बात करें तो इस सीरीज की कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाई गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4 स्टार, क्योंकि मेरे लिए सीरीज रही काफी हद तक अच्छी। सीरीज में एक तरफ एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही होती है, तो दूसरी तरफ आर्टिकल 377 के इमोशन को भी दिखाने की कोशिश की गई है। इसकी स्टोरी सच में अमेजिंग है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसकी एंडिंग में है, क्योंकि इसकी एंडिंग आपको सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करेगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा देखे तो आपके लिए ये सीरीज एकदम ही परफेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।